अस्सलाम वालेकुम। ये ना आपकी बेसिकली तीसरी लैब से रिलेटेड है, ठीक है। ये प्रोग्राम प्रैक्टिस यूजिंग सब रूटीन कमांड्स। तो इसमें इसकी जो लेटर डायग्राम है वो तो हम क्लास में ऑलरेडी कर चुके थे, जिसमें हमारे पास सब रूटीन थी, ठीक है। ये हमने सारी क्लास में की थी। और इसमें अगर आप याद करें तो अनलेस कि हमने मेन स्विच को ऑन किया हो, हम ऑक्सिलरी स्विच को ऑन नहीं कर सकते थे। तो अब इसके जो कनेक्शन है ना, ये मैनुअल में दिए हुए हैं, लेकिन मैनुअल से तो मैंने थोड़े से डिफरेंट किए हैं और उसकी कुछ वजह है। वजह भी मैं आपको बताता हूँ। वजह ये है कि यहाँ जो कनेक्शन है ना वो इस मैनुअल के अंदर इस लाइट के साथ हुए हुए हैं, लेकिन ये लाइट जो है ठीक नहीं है। तो मैंने जो ऑक्सिलरी लैंप है उसका कनेक्शन बेसिकली यहाँ पे किया हुआ है इस लाइट के साथ, क्योंकि ये लाइट चलती है, ठीक है। मेन लैंप का कनेक्शन यहाँ पे हुआ हुआ है, ये वाली लाइट है। ये ऑक्सिलरी होनी चाहिए थी एज़ पर मैनुअल, लेकिन चूँकि लाइट काम नहीं करती तो मैंने इस जगह कर दिया, ठीक है। ये ज़रा इजी है एज़ कम्पेयर टू पिछला वाला, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ़ इनपुट्स और नंबर ऑफ़ आउटपुट्स हैं वो कम है। तो इसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा समझाने के अतबार से, लेकिन मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, कोडिंग का भी बताता हूँ। सबसे पहले तो इसी तरह आपने ऑन करना है मेन पावर सप्लाई को, ठीक है। फिर पीएलसी की पावर सप्लाई को, फिर पीएलसी ऑन हो गया स्टॉप मोड में, इसको रन मोड में ले जाना है, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल करना है सबसे पहले, और कंपाइल करने के बाद आपने इसको कनेक्ट कर देना यहाँ से, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो रहा है, फाइल्स लिंक हो रही हैं। अब इसको ओके कर देते हैं, ये फ्रेम सेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये स्टार्ट में देखें, चूँकि नॉर्मली क्लोज स्विच है तो यहाँ ब्लू शो कर रहा है। ब्लू का मतलब होता है कनेक्शन कंप्लीट है या हाई स्टेट में। तो यहाँ चूँकि नॉर्मली क्लोज स्विच एज़ पर प्रोग्राम, लेकिन असल में तो नॉर्मली क्लोज नहीं है, हमने अपनी तरफ से उसकी लॉजिक डिफाइन की हुई है। और लेफ़्ट साइड पे नॉर्मली ओपन है, जो कि अभी ज़ीरो पे है, ये मेन स्विच जो है। तो मेन स्विच का जो बटन है यहाँ पे वो बेसिकली 0.0.1 वाला बटन है, जो कि ये बटन बनता है, ठीक है। इसको प्रेस करते हैं, इसको प्रेस किया तो पीएलसी पे बटन शो हो रहा है, ठीक है। इनपुट 0 1 हाई हो गई है और आउटपुट 0 0 हाई हो गई है। आउटपुट 0 0 बेसिकली ये आपका लैंप है। तो अभी आपकी जो कह लें कि मेन आउटपुट लैंप है वो हाई हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने ऑक्सिलरी लैंप को भी हाई करवाना है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी लैंप को किस तरह हाई कराएंगे? ऑक्सिलरी लैंप का जो बटन है वो ये 2 वाला बटन है, इसको प्रेस किया, ये इसको एक्चुअली प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो इसको प्रेस किया तो आपको नज़र आ रहा है 2 इनपुट्स हाई हो गए हैं और ये भी यहाँ से हाई हो गया, ठीक है। इसको रिलीज़ कर देते हैं और अब मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। इसको मैंने ऑफ़ किया तो आपकी आउटपुट्स वगैरह सारी ऑफ़ हो जाती हैं यहाँ से, ठीक है। कोई भी लाइट जो है वो ऑन शो नहीं हो रही। और अब मैं अगर ऑक्सिलरी बटन दबाता हूँ तो ऑक्सिलरी बटन दबाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑल दो इनपुट हाई शो कर रहा है, लेकिन आउटपुट आपकी लो ही है और ना कोई लैंप जल रहा है। तो अगर ऑक्सिलरी को हाई करना होगा दोबारा तो क्या करना होगा? ऑन दबाएंगे, ऑन हो गया, ठीक है। और ऑक्सिलरी दबाएंगे, बल्कि दबा के रखेंगे तो वो भी हाई होगा और प्रोग्राम में भी ऐसे ही आपको शो हो रहा है। ये ऑक्सिलरी को रिलीज़ कर रहा हूँ तो ऑफ़ हो जाता है, प्रेस करता हूँ तो ऑन होता है, और ये मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ब्लू कलरेशन भी ख़त्म हो जाती है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। बाकी इसमें कोई इशू हो तो इंशाल्लाह हम लैब के अंदर भी इसको देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।